कुछ जगह आपको सिर्फ दिव्यता नहीं दिखाती, वे आपके भीतर इसे जागृत करती है। भारत के उत्तराखंड की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे बसा धरती का वैकुंठ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की परम आस्था का प्रतीक है। एक ऐसी भूमि जहाँ हर किसी को जाने का मन करे, एक ऐसा स्थान जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं, जहाँ की हवा भी दवा है। इस पवित्र स्थान को बद्रीनारायण और बद्री विशाल भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में विराजमान है। ये बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के मिनी 4 धामों में से एक प्रमुख धाम भी है। यहाँ पर भगवान विष्णु नर और नारायण पर्वत के बीच साक्षात विराजमान है। कहते हैं नर और नारायण 2 ऋषि भगवान विष्णु का ही अंश है। यहाँ सच्चे मन से दर्शन करते हैं तो एक नहीं 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही सुबह 4 बजे से आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी। वही ऋषिकेश बस स्टॉप से भी आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम 307 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके लिए आपको बस से 670 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं और शेयरिंग टैक्सी वाले 1200 से 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं और वही प्राइवेट टैक्सी वाले 4000 रुपए पर डे चार्ज करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार या ऋषिकेश के इस सफर में पंचप्रयाग के दर्शन होते हैं। सबसे पहले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के दर्शन होते हैं। इस सफर में आप माता धारी देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। धारी देवी मंदिर रुद्रप्रयाग के पास में ही मौजूद है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के ठीक बीचों बीच स्थित है। एक छोटे से पुल से होते हुए मंदिर तक जाते हैं। कहते हैं कि माता धारी देवी ही चारों धामों की रक्षक देवी है। साल 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, उस समय भी धारी देवी मंदिर का एक अहम योगदान था। उस दौरान धारी देवी की मुख्य मूर्ति को उनके स्थान से हटाया गया था और दूसरे स्थान पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी। उसी दौरान 2013 में केदारनाथ धाम में आपदा आई थी। उसके बाद इस सब को देखते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य रोका गया। मात्र धारी देवी को उनके पुराने जगह पर स्थापित किया गया। बहुत मान्यता है यहाँ के लोकल लोगों में माता धारी देवी की। हालांकि अब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु माता धारी देवी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आप चाहे तो बद्रीनाथ जाते वक्त या आते वक्त माता धारी देवी मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। बद्रीनाथ जी की मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी केदारनाथ जी के दर्शन के बाद और मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ सोनप्रयाग, जो लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर था। बद्रीनाथ जी के लिए गुप्तकाशी, उखीमठ, चोपता होते हुए हम पहुंच गए जोशीमठ। जोशीमठ के बाद गोविंद घाट और पांडुकेश्वर होते हुए हम पहुंच गए हनुमान चट्टी और बस यहाँ से आधा घंटा दूर रह जाता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम जाते हुए रास्ते में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, इसलिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। गोविंद घाट से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट। उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर सब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। हमने मोबाइल के रजिस्ट्रेशन की सॉफ्ट कॉपी शो करवाई। बद्रीनाथ धाम में एंटर करते ही आपको होटल दिखना शुरू हो जाते हैं। हमने हमारे पहले से ही ऑनलाइन बुक होटल पिनाकल पिक्स में चेक इन किया। फटाफट फ्रेश होके हम निकल पड़े भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए धाम की तरफ। मेरे होटल से बद्रीनाथ जी के धाम की दूरी केवल आधा किलोमीटर है और आपको चलने में तकलीफ है तो पिट्टू के माध्यम से भी आप मंदिर तक जा सकते हैं, जो 600 से 1200 रुपए तक लेते हैं। बद्रीनाथ जी के धाम के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो आप मेरे वीडियो के ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देख सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको छोटी छोटी दुकानें दिखनी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ लोगों की भीड़ भाड़ भी। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूँ बद्रीनाथ धाम। अभी बजे रात के 9। अगर आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या रात में 8 बजे के बाद में ही दर्शन करना प्रीफर कीजिए। वाकई में इस वक्त यहाँ भीड़ भाड़ काफी कम है और जैसे ही आप आगे से लेफ्ट हैंड में मुड़ते हैं तो आपको बद्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में राइट हैंड साइड पे यह है यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट। आपको इधर अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के दर्शन टोकन लेना है। बद्रीनाथ जी के कपाट अप्रैल या मई में खुलने के बाद अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाते हैं और अक्टूबर या नवंबर ही यहाँ जाने का उचित समय है, जब यहाँ क्राउड भी कम होता है और मौसम भी ठीक होता है। मई जून में यहाँ क्राउड मिलेगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक बारिश। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको इस पुल को क्रॉस करना पड़ता है। इस अलकनंदा नदी के ऊपर बने पुल को क्रॉस करते ही मंदिर की सीढ़ियां नजर आती है। पुल से लगभग 100 मीटर के बाद मंदिर के निचले भाग में एक कुंड आता है, जिसे तप्त कुंड या सूर्य कुंड कहते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। इस कुंड का टेम्परेचर 45 डिग्री रहता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री
यहाँ महिला और पुरुषों के स्नान के लिए अलग अलग तप्तकुंड की सुविधा है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी से भगवान विष्णु पूरी तरह से ढक गए। ये देखकर माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लिया और कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु को बर्फबारी और धूप से बचाया। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से यह धाम बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। कहते हैं यह क्षेत्र कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र को भगवान शिव से मांग लिया और तब भगवान शिव केदारनाथ चले गए। बद्रीनाथ जी के कपाट हर साल उत्तराखंड के तीनों धामों के खुलने के बाद ही खुलते हैं और जब यहाँ के कपाट बंद रहते हैं तो बद्रीनाथ जी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में निवास करते हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर 4 बड़े धामों द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी में से भी एक धाम है, इसलिए इस स्थान पर दर्शन की अधिक मान्यता है। बद्रीनाथ में आपको खाने पीने की चीजें ठीक ठाक रेट पर मिल जाती है और मंदिर के दूसरे साइड में इसके लिए ढेर दुकानें भी है। बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद आप विष्णुचरण पादुका के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके लिए बद्रीनाथ जी के मंदिर के बैक साइड के रास्ते से आपको जाना होता है। मंदिर से चरण पादुका का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है। दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े भारत के सबसे प्रथम गांव माना गांव की तरफ। बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। बद्रीनाथ पार्किंग से 50 रुपए देकर आप शेयरिंग टैक्सी से माना गांव तक जा सकते हैं। माना गांव के अंदर आप पंचपांडव गुफा, भीमपुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, पंचपांडव जो रास्ते से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे उस स्वर्ग रोहिणी रास्ते पर द्रौपदी मंदिर और वसुंधरा फॉल ट्रैक कर सकते हो। और सिर्फ माना गांव आप 2.5 से 3 घंटे में घूम सकते हो, लेकिन वसुंधरा ट्रैक करने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। और हाँ, माना गांव में आप भारत के प्रथम चाय की दुकान में चाय का आस्वाद लेना ना भूलिए। बद्रीनाथ घूमने के लिए आपके पास 3 दिन रखे। पहले दिन हरिद्वार से बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए, दूसरे दिन बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए और तीसरे दिन बद्रीनाथ से हरिद्वार वापस आने के लिए। इसीलिए बद्रीनाथ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है जहां पर हर दर्शन आत्मा को शांत करवाता है और आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। जय बद्री विशाल।